ये सूरत हाल ये है कि भारत में अब जो है जैसे ही तलबा मुजाहरा करने आए हैं, मोदी की वाकई नींदें उड़ गई हैं। जब हम खबरों में यूज़ करते हैं कि मोदी सरकार की नींदें उड़ गई हैं, तो आज उसका अमली मुजाहरा देखने में आया कि वाकई ही मोदी को अब समझ में आ रही है कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग। मिसाल के तौर पे आयशा खान, ये एक उनकी एक्ट्रेस हैं, धुरंधर के गाने से ये बड़ी सुपर डुपर हिट हुई थी। देखते ही देखते इनके तो जो फॉलोअर्स थे वो बढ़ते चले गए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, 7-8 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, विच इज़ टू मच। और बड़े लोग इनको मानते हैं, बड़े इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये कह रही हैं कि जी मैं अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आई थी, सड़क किनारे हम लोग खड़े थे, तो क्या किया पुलिस ने, उठा के इनको वैन में डाल दिया और ये बार बार चीखती चलाती रहेंगे। तुम लोग कुछ कर तो सकते नहीं, हुकूमत तुमसे चल रही नहीं है, इंसानियत की आवाज़ तुम दबा रहे हो। जो हाल तुम लोगों ने इस मुल्क का कर दिया है, तुम सिर्फ गिरफ्तारियाँ कर सकते हो। तो ये जुमले बड़े आइकॉनिक साबित हुए और सोशल मीडिया पर जो है आयशा खान की हक में ट्रेंड चल गए। मतलब ट्रेंड से मुराद ये कि एक बड़ी तादाद जो है आवाम की इनसे इज़हार यकजहती कर रही है और ऑब्वियसली गालियां भी पड़ रही हैं, क्योंकि जो जितने भी हिंदू फिलॉसफी के एक्सट्रीमिस्ट टाइप के जो इंडियंस हैं वो इनको गालियां दे रहे हैं कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ। तो पाकिस्तान आने का नारा तो ये लोग जो ताना है वो इस तरह मारते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने फौरी जो है ना इनके लिए सरहदें खोली हुई है कि आज जिन्हें जिन्हें आना है। दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच जो मोदी साहब कर रहे हैं। और मेरे कई इंडियन दोस्तों से बात भी हुई, तो जो जरा थोड़े से लेफ्टिस्ट किस्म के थे, उन्होंने कहा यार मोदी साहब वाकई काम तो खराब कर रहे हैं। तो अब मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि आयशा खान जो खुद कह रही है कि मैं सड़क किनारे खड़ी थी, मुझे उठा के उन्होंने बंद कर दिया, जेल में ले गए, धक्के दिए और बाजू खींचा। तो ये तो बुखलाहट नहीं तो और क्या है। आप इस वक्त देखें 2 दिन कबल जो स्टूडेंट्स के अलावा जो काकरोच जनता पार्टी जो है उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, उस पर जिस तरह इन्होंने लाठियां बरसाई, जिस तरह इन्होंने कुटा पकड़ के, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये अब नजर आ रहा है कि भारत में कुछ तब्दीली है। मोदी की जो पॉलिसीज हैं, शायद भारतीय जो है ना इससे नाला है और भारतीय अब मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आप देखें सोशल मीडिया उठा के देखें कि ठीक ठाक कवरेज मिल रही है। लोग इसको बोल रहे हैं मोदी को कि भाई तुमने इंडिया का हाल क्या कर दिया है, ना तुम्हारे कोई बाहर तुम्हारी कोई सुनता है, ना तुम्हारी कोई डिप्लोमेटिक अब अप्रोच रही है। जो तुम शाइनिंग इंडिया का नारा वो तो हवा में उड़ रहा है, वो बर्बादी इंडियंस की तरफ जा रहा है। और मेरे जो इंडियन दोस्त हैं वो मेरी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी उनसे बात हुई, तो ये कहने पे मजबूर है कि वाकई ही अब जो है ना चेंजिंग नजर आ रही है। और ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है ये गले की हड्डी बन सकता है, जितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स निकले हैं। और आप ये देखें कि जिस तरह इनको पटाई की, जिस तरह पुलिस ने उसको मारा बगैर सोचे समझे। और आयशा खान के बारे में ये चीज सामने आई है, जो मेरी सोर्सेज से बात हुई है, वो ये चीज सामने आई कि चूंकि ये थोड़ा सा एलिमेंट था इनका कि ये पाकिस्तान नवाज है, थोड़ी सी प्रो पाकिस्तानी है। तो धुरंधर में काम करने का तजर्बा इनका जैसा भी रहा, उसमें भी इनको पाकिस्तानी दिखाया गया और एक रिकासा के रूप में दिखाया गया। जो इनका गाना था वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बहुत हिट हुआ। तो ये परसेप्शन बन गई है कि जो भी पाकिस्तान का थोड़ा सा भी एक पॉजिटिव बात करेगा, हिंदुत्व जो कल्चर है, जो बीजेपी के गुंडे हैं, वो फौरी तौर पर जो है ना उसको कहते हैं जाओ भाई पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान जाकर रह लो तुम लोग। तो ये चीज जो है ना अब नजर आ रही है दुनिया को, और ये वाकई एक पुखलाहट नहीं, तो इससे ज्यादा आप इसको क्या कहेंगे। जैसा काकरोच जनता पार्टी का मैं आपको जैसे मैं बता रहा था, कई विजुअल ऐसे वायरल हुए जिसमें उन्होंने उठा उठा के इसको मारा, जो प्रोटेस्टर्स को थे। इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी गालम गलोच भी की। तो पुलिस का ये रवैया नजर आ रहा है कि देर इज समथिंग रॉन्ग, अब कुछ चीज हो रही है। अब जो ये जो गले की हड्डी जो है ना ये ना निकली जाएगी ना फेंकी जाएगी, तो ये प्रॉब्लम तो होगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूंगा आयशा खान की जो स्टोरी में उन्होंने चीजें शेयर की और उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या सड़क पे खड़ा होना जुर्म है। इस बुनियाद पे जो उनके फॉलोअर्स हैं वो दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयार हैं। और जो बाकी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जस्ट एक इम्तिहानी निज़ाम में तब्दीली और इस्लाहात के नाम पर ये स्टूडेंट बाहर आए थे। अब जिस कौम के स्टूडेंट्स बाहर आ जाए इसका मतलब है कि तब्दीली करीब होती है। और अगर आप इसको बड़ा वाइडर सेंस में देखें तो आप ये देखेंगे दिल्ली के बाद, जंतर मंतर के बाद भी ये सिलसिला जो है चल निकला है। मुख्तलिफ शहरों में आवाजें आ रही हैं। स्टूडेंट तबका जो कि स्टूडेंट ऑब्वियसली पढ़े लिखे तो हैं, तो जो भी बैलेंस इंडियंस हैं वो मोदी के खिलाफ हो गया। अब इंतहा पसंदों की जो है वो जो तादाद चूंकि बहुत ज्यादा है, तो इंडियन मीडिया भी, तो आपको पता है कि इंडियन मीडिया भी मोदी का, इसको ऐसे नहीं गोदी मीडिया कहते, तो वो गोदी मीडिया जो है वो इनको आवाज दबाने की कोशिश में है। लेकिन एमनेस्टी का जो चैप्टर है, इंडियन चैप्टर, उसका जो हेड है उसने बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा खुल के बयान दिया। उसने कहा ये चीजें तो भाई आप गलत कर रहे हो। तो आवाज उठ रही है और अब यूं लग रहा है कि जिस तरह ये आवाज जो है ना ये बढ़ेगी, आगे जाएगी। और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनके 10-10, 8-8 मिलियन फॉलोवर हैं, वो एक तहरीक चला रहे हैं मोदी के खिलाफ। और यूं लग रहा है कि लो जी
तब्दीली करीब है। मतलब पाकिस्तान में भी मुजाहरे होते हैं, पाकिस्तान में भी एहतजाज होते हैं, लेकिन देखिए रेड जोन में जाने की कोशिश करता है, जैसे कि सिंध सरकार, सिंध पुलिस अगर किसी को ठोकती है, मुजाहिरीन पे करती है, तो वो एक हद तक होता है। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो गया, डंडे शंडे मार दिए, वो भी उस सूरत में जब आप रेड जोन में जाने की कोशिश करते हो। ये नहीं कि आप सड़क किनारे खड़े हो और उनकी हमायत करने के लिए आओ तो आपको उठा के आपने अंदर फेंक दिया। इसी तरह अगर पीटीआई ने भी माजी में जब भी प्रोटेस्ट किए हैं, गो के वो बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट और एक पॉलिटिकल मामला है, उसको आप इंडियन से कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन जब भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की है तो फिर फोर्सेस जो है हरकत में आती हैं। इसके अलावा तो पाकिस्तान के हालात, शुक्र अदा करना चाहिए कि प्रोटेस्ट के मामले में इंडिया से इंटायरली डिफरेंट है। और मोदी की जो हाल हो रहा है वो अब से आप समझ लें कि कई सालों बाद ये इंडियंस को ये जोश आया और इंडियंस को ये समझ में आ गई है कि हुन सानू बाहर आना पड़ेगा। और इसी तरह जो सिख बरादरी है वो भी आवाज उठा रही है, कैनेडियन सिख जो हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं, यूके में भी कई चीजें आवाज उठाई गई हैं। तो ये लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ होगा। बहरहाल आयशा खान के साथ सिर्फ इस बुनियाद पे सलूक किया गया कि उनका थोड़ा सा पाकिस्तान नवाज जो है वो रुझान रहता है। दूसरी जानिब अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो जितने मुस्लिम एक्टर हैं वो तो जबान ही नहीं खोलते, जिसमें शाहरुख खान भी है, सलमान खान, आमिर खान। हालांकि वो चाहें तो कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो चूंकि मोदी के चमचे कहलाए जाते हैं हमेशा से, तो सिर्फ खाने पीने के उनकी तवज्जो है। और उनको भी पता है कि जितनी वो जिस मुकाम पर है, जितने उनके फॉलोअर्स हैं, हिंदू भी, सिख भी, मुस्लिम भी, अगर वो कोई थोड़ा सा सवाल उठाए इंसानियत पर तो बात बहुत दूर तक जाती है, लेकिन वो जबान नहीं खोलते। लेकिन ये जो आयशा खान ने आवाज उठा दी है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि उसने एक एहतजाज की, उसने जो है ना एक आवाज बुलंद की और इनको आईना दिखाया। दैट्स ग्रेट। थैंक यू।